देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। बट जोक्स अपार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कलाकारों के से जुड़ रहा हूँ और ऐसा ज़माना चल रहा है जहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं, प्रोड्यूस की ज़रूरत नहीं। हम एज आर्टिस्ट वी कैन कोलैबोरेट और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए हम अपना काम दिखा सकते हैं। We do not need to wait for the opportunity. The opportunity is here. और ये जो ज़माना चल रहा है हमारे हित में है, जहाँ पे हमें बहुत सारी सहूलियत मिलती है ताकि हम अपना फन, अपना कला हमारे ऑडियंस के सामने डायरेक्टली पेश करें। अदरवाइज गो थ्रू अ चैनल, अब वो चैनल की ज़रूरत नहीं है। Of course we need that too. And till they notice us, we will keep doing collaborations because the bigger it gets, the better. Who doesn't want to be launched in a nice way? But जब तक वो नहीं मिलता तब तक के लिए एटलीस्ट I'm going to keep मैं अपने आप को तराशना चाहूँगा as an actor, as a choreographer, as a dancer, and I feel very privileged कि मेरे साथ विशाल जो है उनकी आवाज़ उनका जो सुर है, उनका जो पॉपुलैरिटी है और जिस तरीके से वो एक सेंसेशन बन गए हैं। So when he approached me to kind of say, will you kind of do this? I was like, wow, firstly नाम और काम उससे भी बड़ा। More importantly, जो गाना मैंने सुना वो दिल को मेरे बहुत छू गया। We heard this a while ago और फिर वो बिजी हो गया, फिर मैं अब्रॉड चला गया for my international tour। जब वापस आया तो फिर सौरभ ने बोला था डायरेक्टर लाइक करे सर। I said हाँ। विशाल सर रेडी है? सर हाँ। तो फिर देर किस बात की? तो फिर we were looking for the girl, we couldn't find the girl for the longest time, and फिर हमें हमारी हीरोइन मिली जेरिसा जो उस किरदार को निभा सकती थी। So I think ये कहीं ना कहीं एक सेरेंडिपिटी है कि कभी-कभी हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब तारे मिल जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा बन जाता है। और मैंने सौरभ भी कहा था कि पता नहीं ये जो कॉन्सेप्ट था किस तरीके से हम इसको निभाएंगे, डांसिंग और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें बहुत ही इंटरनेशनल वे में प्रेजेंट करना था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ हम सब के साथ, दैट डे वाज मैजिकल। जो भी अड़चन हो रही थी वो अपने आप इट वाज गेटिंग सॉल्व एंड कहीं ना कहीं वो हमारे हित में था कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो नहीं होना था, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, वो भी हमारे हित में था। सो आई थिंक देयर इज अ पावर ऑफ द यूनिवर्स और when जब सरस्वती हम पर कुर्बान है तो आई थिंक एवरीथिंग एल्स जस्ट वर्क्स इन आवर फेवर। सो आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी ऑन द टीम। कौशल भाई जो है ना, ये हमारे लिरिसिस्ट हैं और इन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं, स्पेशली जो जो वर्स आता है, आई टेल यू बाय गॉड मैं बहुत हिल गया था। वो एक लाइन पे वो मैं कुर्बान हो गया बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुल। एंड मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं विशाल खान इस मौके पे चौका मार के बिकॉज आई टेल यू बहुत सारे सिंगर्स हैं एंड ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज। जब उन्होंने मुझे स्टूडियो में गाना सुनाया लाइव, कुछ नहीं था, सिर्फ आवाज़ और इवन इन म्यूजिक हमने कुछ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं किया है एंड दैट्स द पावर ऑफ हिज वॉइस। यू डोंट नीड एनीथिंग, ही इज एन ऑर्केस्ट्रा बाय हिमसेल्फ, हिज वॉइस इज एन ऑर्केस्ट्रा बाय हिमसेल्फ। सो व्हेन यू हियर हिज वॉइस और जब वो लाइव गाते हैं तो वो कशिश जो है, वो जो दर्द है, इज जस्ट इनसेन। मैंने जितना था बोल दिया, अब मेरे को वर्बल डायरिया है, so I speak a lot, so I'm gonna let the dais now. आप सब लोग का स्वागत है और माफ़ी की आप लोगों को काफ़ी देखिए, ये मौसमी गाना नहीं है। बरसात की जब इसमें हम बात कर रहे हैं तो वो मौसम वाली बरसात नहीं है। ये वो बरसात है जो आपकी आंखों से बरसती है, जो आपके दिल से बरसती है, जब आप किसी से इश्क में होते हैं, जब आप किसी की जुदाई के गम में होते हैं, जब विरह होती है, तो वो बरसात की बात हो रही है। और वो बता रहा है, उसको इतना याद कर रहा है कि आओ ना बरसात आई, कि उसकी आंखों से वो बारिश हो रही है क्योंकि वो उसको इतना याद कर रहा है। एंड दी होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस सॉन्ग इज कि हम सारे इंसान इतने एक जैसे, सब सिमिलर ही हैं। जितने भी भाई हमारे यहाँ पर हैं या हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी नीड क्या है? हम एक ऐसा अल्टीमेट चाहते हैं, ऐसा साथ चाहते हैं जो कि सर्वोपरि हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत। एंड दिस इज़ द साथ, दिस इज़ द रिलेशनशिप दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सॉन्ग। एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी ऑल केम टुगेदर। मज़ा ये है जब कला
कलाकारों के साथ बनाई जाए। संगीत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये गीत संग में होता है, एंड ये संग है, सारी एनर्जीज मिलती हैं तब एक गाना बनता है। आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों तक पहुँच रहा है, आज हमारे भाई लोग और लोगों तक पहुँचाएंगे, एंड इट कांट बी एनीवे। Power houses meet, there has to be fire. So the expectation is she's bigger. क्योंकि गाना देखकर Terrence, as an actor, which is amazingly surprised us, and you're loving him like that. What do you have to say? देखिए कलाकार जैसा अगर अच्छा कलाकार होगा तो मैंने जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था के बारे में कि एक अच्छा कलाकार किसी भी अपनी कला के क्षेत्र में अच्छा ही होगा। एक बिकॉज ही इज अ गुड अमेजिंग डांसर, ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ, तो वो एक्सप्रेशन वो एक्टिंग में भी लाएंगे, वो अगर गाएंगे भी तो भी वो एक्सप्रेशन आएगा। हो सकता हो बेशक उनकी आवाज़ अच्छी हो, खराब हो, दैट्स समथिंग एल्स, बट वो एक्सप्रेशन ज़रूर आएगा। वो जो कुछ करेंगे वो अपना घर भी रखेंगे, उसमें भी वो एक्सप्रेशन आएगा। वो कलाकार उसके साथ पैदा होता है। एंड व्हेन एवरीबडी ऑन बोर्ड इज लाइक दैट, चाहे वो ललिसा हो, चाहे वो सौरभ हो, चाहे वो कौशल हो, मयूर हो, आज हम सब लोग भी यहाँ पे भी देखिए एक एनर्जी का जो बलून है, सब अच्छे लोग मिले हैं, ऐसा लगता है। व्हेनेवर दैट विल हैपन, इट इज़ गोइंग टू वर्क। हो सकता है कि जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लोगों को होती हैं कि नहीं आज 200 मिलियन हो जाना चाहिए थी, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा अच्छी कला बनाना है, अच्छी कला बना के लोगों को देना है। अकेले लोग हैं, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग अकेले होते हैं, उनको साथ चाहिए होता है, और वो साथ होता है संगीत। आप बचपन में जब मैं उन्नाव में रहता था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ पे विविध भारती बजता था, तो हमें लगता था कि कोई हमारा साथी है जो हमारी बात सुने। आज हम मुंबई में रहते हैं, लेकिन ख्याल वही है, साथ चाहिए, सबको एक गाना चाहिए, सब एक गाने पर निर्भर करते हैं, और वो ये गाना है जिसमें कला भी है, जिसमें साथ भी है, जिसमें प्यार भी है, जो सबका साथी है। मेरी ज़िंदगी में कॉन्ट्रीब्यूशन लिरिक्स तो एक छोटा सा पार्ट है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई के साथ। अगर आप देखेंगे मेरे काम के उसमें 90-95% बढ़ेगा भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। ये गज़ल सुनते हैं, सुनाते भी हैं। बहुत सारे राइटर्स जिनको मैं नहीं जानता था, उनसे इन्होंने मुझे मिलवाया कि इसको सुनो, उसको सुनो, तो ये मुझे मेरे लिए एक मेंटोर भी है, ऑनेस्टी से बताऊँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। चाहे वो मुस्कुराए इंडिया लिखूँ, या रामायण अयोध्या लिखूँ, या मैं छठी मैया लिखूँ, या आऊँ ना लिखूँ, तो इनका मेरे ऊपर बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ब्लेसिंग भी है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने। और आऊँ ना के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पहली लाइन है, या भीगी भीगी तेरी यादों में भीगे भीगे, तो जिस तरह से शूट हुआ है, जिस तरह से सर ने परफॉर्म किया है, उसमें डूब गए हैं। और मतलब वो जो लिटरली डूब गए, सौरभ ने अंदर ही है, सौरभ भाई ने जिस तरीके से किया है, मैम ने जिस तरीके से किया, तो वो ऐसा लग रहा है कि ब्लेस्ड वर्क है, और ऐसे काम हम और करते रहते हैं। The song, and you have such a lovely co-actor and amazing Vishal. How lucky you consider yourself to be part of this? The luckiest, to be honest, because the moment I heard the song, I was telling to Saurabh, I was talking to Saurabh when I said it felt like I was hearing the song and it was just me and the whole world was just like moving and I was just like stuck in one place. Like I was living the song, like it touched my soul, and with parents on board and me and him, the song and with Saurabh, the lyrics, everything was just amazing, and I feel really lucky to be chosen to do the song. Give me कुछ interesting while shooting, Terrence probably. The underwater was my favorite. I must say, because it was hilarious. At one point, I went diving and he was already there, and he was holding my face, and my body couldn't stay underwater for too long, so my body was going up, and I was just like my face underwater. And it was like amazing to shoot, and it was fun. Like he said, it was magical. Like something amazing was happening in that day. Like the universe was in our favor, and everything just became beautiful and magical and amazing outcome. So, yeah. आपकी तारीफ की टीम करेंगे, आप क्या करेंगे? लेकिन है ये लगता नहीं है लखनऊ का रहने वाला है। तो जब मैं कुछ गलत करता हूँ उसको धमकी देता हूँ कि मैं उन्नाव गई हूँ, और लखनऊ 60 किलोमीटर की दूर है। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा विशाल भाई को और मयूर भाई को। रीज़न ये है कि जब ये गाना उन्होंने मेरे को बोला था ये गाना आप करो, तो जैसे क्रिएटिव्स थे वो इट वॉज समथिंग दैट
दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मैं ऐसा कुछ इस गाने में करना चाह रहा हूँ। बिकॉज जनरली बाकी जो म्यूजिक वीडियोज बन रही है उसका एक सर्टन वे है, उसमें स्टोरी टेलिंग गाने हैं, रोमांस, सैडनेस। और विशाल भाई और मयूर भाई ने बोला सॉर्ट ऑफ यू नो वी आर विद यू टू डू इट। So for me that was the most important thing, and then Teresa came on board and I told him that no, this is what we are planning to do it, and he was up for it, like let's do it. And then you know for me it was a team work. ये मेरा अकेली मेहनत नहीं है, ये विशाल भाई का, मयूर भाई का सबका सपोर्ट था तब जाके ये हो पाया। अदरवाइज समटाइम्स एज ए डायरेक्टर आप कुछ सोचते हो और अगर आपके टीम के लोग उससे सहमति नहीं रखते तो फिर वो बाहर नहीं आ पाता है और सामने सबके इनपुट्स आते हैं। बट फॉर दिस everyone was saying yes, we thought yes, go for it. And the support was the most important thing for me, and which I got for this song, and that's when it came out like this. मैं भी अभी अपने आप को बच्चा समझता हूँ, अभी अभी उतरा हूँ मैदान में, बहुत कुछ बाकी है। वो है ना गाना, अभी मुझे बहुत सारी ज़िंदगी अभी बाकी है। एंड आई फील मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं इससे अपनी जनता को ये करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है, आई ऑलवेज फील कि मुझे बहुत प्यार लोगों ने दिया है। यू नो आई स्टार्टेड ऑफ, आई डोंट थिंक आई वाज द बेस्ट, बट कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं मेरा पूरा बेस्ट नहीं दे पाया, मैं अपने आप को तराश रहा हूँ। और जैसे ही काला पत्थर होता है ना, जो उसको तराशने के बाद वो हीरा बनता है, तो मैं वो कोयले की खान से वो पत्थर हूँ, तराश रहा हूँ अपने आप को। हीरा जब बनूंगा तो लोगों को प्यार से बनूंगा। तो आई जस्ट फील कि मैं अभी भी रॉ हूँ, एंड आई फील कि मैं मेरे दिल में बहुत सारी तमन्ना है, और आई थिंक आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ पीपल। और आज की जो पीढ़ी है, दे नॉट यूनिडायमेंशनल। आई डोंट फील एनीबडी इज यूनिडायमेंशनल। सब समझते कि एक ही चीज़ में हम हम डेफिनेटली विल बिकम we should follow one thing and do in life. I feel yes, you should specialize in one thing, but I think you should explore everything in life. And I think art is art. हम आर्ट को डिवाइड करते हैं, बट आर्ट शुड बी मल्टीप्लाइड, शुड नॉट बी डिवाइडेड। सो इन माय ओपिनियन अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ गलतियाँ होंगी, हाँ यू फेस फेलियर, बट इवन व्हेन आई स्टार्टेड डांस आई वाज नॉट परफेक्ट। वो अच्छी बात है कि लोगों को पता नहीं था कि मैं डांसर बन रहा था तब, तो लोगों की नज़रें नहीं थी, तो कितनी गलतियाँ की। अब क्या है कि अब हम डर जाते हैं कि अब सब लोग हमें देख रहे हैं। हम एक भी कोई भी मैदान में हम उतरे, जैसे जहाँ पर हम नौसीखे हैं, तो लोग हमें हमारी चटकारे मारेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। आई थिंक हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं। एंड आई फील वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज क्रिटिसिज्म से ही हम आगे बढ़ते हैं। माई लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म। माई पेरेंट्स क्रिटिसाइजिंग मी फॉर एवरीथिंग। मेरे घर में ही मेरे 8 भाई बहन हैं, वो मुझे डिस करते गए, नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, तब मैं कुछ ज़्यादा मत समझ। आई थिंक दैट इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लोगों में घर में सब बहुत इंकरेजमेंट मिलता है, और बाहर जाके फिर उनको डर लगता है। मेरे में ऑपोजिट हुआ मेरे घर वाले मुझे डिस करते थे, बाहर के लोग ने मुझे बहुत अपनाया है। तो ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और आप क्रिटिसाइज भी करते रहें, क्योंकि जितना आप क्रिटिसाइज करोगे मुझे, मैं कंस्ट्रक्टिवली इसको लूँगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि मेरा पूरा जीवन ही आपके लिए है। आई फील माई लाइफ, सम पीपल्स लाइफ्स आर फॉर द ऑडियंस, आई फील आई एम मेंट टू बी फॉर द ऑडियंस। एंड मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं आई थिंक इन सम वे, इन सम लेवल, ये थोड़ी डीप लेवल की बात है कि आई ऑलवेज बिलीव कि मैं कहीं ना कहीं, हम अलग अलग मनुष्य हैं। आई थिंक आई बिलोंग इन मोर ऑफ गंधर्व जोन। I feel I am that part where I want to be a part of the traditional culture which celebrates art. So मैं artist हूँ, and I want to explore myself. नहीं, मैं बहुत ध्यान से इन्हें सुन रहा हूँ। एंड देखिए, इनके बारे में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं, लेकिन जितना भी वक्त यहाँ पर बिताया है, ये बहुत संजीदा कलाकार है। और संजीदा कलाकार हमेशा लोगों पे असर डालता है, और ये जो भी करेंगे उसका लोगों पे असर होगा, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कभी बात करेंगे, लोग सुनेंगे। और मुझे लगता है सब एक समान सोच के लोग जब जुड़ते हैं तो फिर इस प्रकार का गाना बनता है। और लिरिक्स की बात की जाए और इमोशंस की बात की जाए, आप जो अलग एक मशीन रही है, आपके गाने सालों से अब नंबर 1 चार्ट्स पे टॉप कर रहे हैं। आपकी आने वाली 17 फिल्में हैं। So, कैसे 17 फिल्म अभी भी हमारी फिल्म आई है मिली, भैया, रहमान साहब का म्यूजिक है, जावेद साहब ने लिखा है, गाया है। जिसने नहीं देखी प्लीज
ये जाना प्रमोशन प्लगइन भी हो गया। तो क्या करेंगे आप आने वाली फिल्म में? हाँ आने तक इसमें जब आप जिस तरीके का म्यूजिक आप करना चाहते हैं, you get to do that Yes. as an artist. यस, देखिए आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी अराउंड द बेस्ट, चाहे वो मेरी नोटबुक हो, चाहे वो कबीर सिंह हो, जैसे लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे गाने कैसे हुआ को इतना प्यार दिया, पहला प्यार को इतना प्यार दिया, चाहे वो सांटियाँ को, चाहे वो खुदा हाफिज़ हो, या आने वाली मेरी जितनी भी फिल्में हैं, मतलब मैं ब्लेस्ड। मैं तो जहाँ से आया हूँ उन्नाव से, वहाँ पर मेरा ख्वाब ये था कि एक बार कैसेट के पीछे, आप में से कौन लोग उत्तर प्रदेश बिहार से? बहुत लोग हैं, तो ये सब मेरी बात सुन रही। ये जो काम कर रहे हैं इसमें भी इनको बहुत खिलाफत मिली होगी, ये क्या है तुम यार मीडिया में जा रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप किसी को बोलेंगे उत्तर प्रदेश बिहार में कि आप से पूछेंगे परिवार के लोग कि आप करना क्या चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। नहीं, वो तो है, करना करोगे क्या? वहाँ से आए हैं, तो सपना है कि एक सपना था कि एक गाना कभी रिलीज हो जाएगा और फोटो आ जाएगी, तो फिर पापा को दिखा देंगे, ये देखिए हमारी फोटो छपी है दैनिक जागरण में, हम मेट हो गए, हमारा काम हो गया। तो जो कुछ भी हो रहा है ये सपने से परे है, और मैं अपने जैसे उन लोगों के लिए म्यूजिक बनाना चाहता हूँ जो कि इन लाइफ की छोटी छोटी डिटेल्स को महसूस कर सकते हैं, जो 17वें माले या 20वें माले या 25वें माले से दुनिया को नहीं देखते, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। और खुशनसीबी ये है कि उस प्रकार के लोग मिलते जा रहे हैं, चाहे वो संदीप वांगा हो एज ए डायरेक्टर, चाहे वो मुराद कतानी हो एज ए प्रोड्यूसर, चाहे वो मेडॉक हो, चाहे वो जितने भी मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, आई एम ब्लेस्ड टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु हैव लेट मी प्रॉस्पर माय आर्ट, जिन्होंने मुझे मेरी कला बढ़ाने और कहने में मदद की। और ऑडियंस भी वैसी है, क्योंकि समझती है इमोशनल ऑडियंस है, हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, इमोशनल गाने, अच्छे गाने, लोगों का अकेलापन दूर हो, लोगों को कंपेनियनशिप फील हो। और जब तक मैं ये करता जा रहा हूँ तब तक मुझे लगता है कि कोशिश यही रहेगी कि ऐसे गाने बनते रहें जो लोगों को हिल हो। जब आप घर जाते हैं, आप एक रोल मॉडल बन गए, you like inspiration for your people, so that मेरे घर वालों को ऐसा नहीं लगता कि मेरे घर वाले, मेरी मम्मी अभी भी बात करती है, उनका जन्मदिन था कल, तो कल हम एक रियलिटी शो शूट कर रहे थे, वहाँ से घर पहुँचे तो आप भाई में होते हैं यार, आप रियलिटी शो शूट करके आए हैं, फैंस हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, घर पहुँचे मेरी मम्मी क्या खाई हो? कढ़ी चावल। जब मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाता हूँ सारा फतूर उतर जाता है, तो वो कमाल है, मतलब इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। और रोल मॉडल वगैरह का तो पता नहीं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जब मैं यूपी जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, मेरा छठ का गाना भी आया जो सारे बिहारियों ने बहुत भव्यता से सेलिब्रेट किया, जो भी छठ मनाते हैं। उनकी आंखों में एक ख्वाब दिखता है कि हमारे बीच के लड़के ने किया तो हम भी कर सकते हैं। अब कोई माँ बाप ये नहीं बोलता, जब कोई लड़का मेरे शहर में ये बोलता है कि मुझे सिंगर बनना है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है या एक्टर बनना है, तो ये नहीं पूछते कि करोगे, बोलते हैं हाँ इसने किया तो ये भी कर सकते। ये चीज़ किसी को बड़ा करना और कुछ then आपको कितनी responsibility होती है, you mentioning you trying dabbling into different fields, or there's a sense of responsibility or there's a sense of nervousness that you might not have already received in this part, or was I better than that? You know, honestly, जब मैं अपने युवा जीवन जी रहा था, तब मुझे ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कितना अच्छा करूँ, बस हम खेलते गए, इट वाज मोर लाइक प्लेफुलनेस। और खेलते खेलते काम मिलते गया, पैसे मिलते गए। ऑनेस्टली मैंने जब डांस शुरू किया था तो मैं फ्री में करता था सबके लिए। सडनली मुझे पैसे मिले, इसके पैसे मिलते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा कि पढ़ाई लिखाई करके स्कॉलास्टिकली एकेडमिकली ब्राइट था, मैथ्स और साइंस में मेरा रुचि था। सो आई नेवर थॉट कि मैं डांस को करियर बनाऊंगा, लेकिन डांस ने सडनली आई वाज गिविंग डांस ट्यूशंस, पॉकेट मनी वाज कमिंग इन, कॉलेज फीस वर बीइंग पेड। तो वो मैंने बहुत हल्के में लिया और कुछ बन गया। अभी क्या है ना कि व्हेन यू आर गिविंग दैट काइंड ऑफ लव एंड पावर और व्हाटएवर इन दैट सिचुएशन, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि ये तुम्हारी प्रिविलेज है, एंड देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप प्रिविलेज में ऐसा नहीं कि हाँ मैं कुछ भी करूँगा तो चल जाएगा। तो चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, उसकी कोचिंग देना, उसकी ट्रेनिंग देना, उस पर ध्यान देना, उस पर मेहनत करना, ये आपका फर्ज बनता है। बिकॉज अपॉर्चुनिटी शायद आपको कुछ लोगों से ज़्यादा मिलेंगी। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड रिस्पेक्टफुल कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, यू विल वर्क एज हार्ड एज एवरी न्यू कम। जब हम सेट पे बात कर रहे थे, लरे सर मैं बैठे थे सेट पे, और कुछ ना कुछ रीजन के लिए, टेक्निकल रीजन के लिए सेटिंग की डिपार्टमेंट हमें डेली से दे वर टेकिंग मोर टाइम एंड दे वर आस्किंग अस, आर यू गाइस ओके? I said, don't ask us if we are okay. We are artists. हम दिखने वाले हैं,
ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, जो उठा रहे हैं कैमरा ये वो, उनका ध्यान रखो, बिकॉज यू नो ये तो हमारा फर्ज बनता है. वी कांट अफोर्ड टू कंप्लेन. सो व्हेन एक्टर्स हैव टू कंप्लेन से यार कितना काम है, ओह माय गॉड, आप लोग दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, हमारा काम आगे जाएगा. We'll get paid probably more than everybody else in that room. So we need to be very mindful and respectful that we should be the hardest working people in that room. As actors, as artists, हम सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और हमारे चू तक नहीं करनी चाहिए. And this I feel very strongly about. As artists, we must work more hard than everybody else in the room. Because क्योंकि वो लाइट उठाने वाला जो आदमी है, who's picking up the lights, who's doing the, जो हमें चाय पिला रहा है, even my staff, they are working round the clock. वो बैठते भी नहीं, हमारे लिए फैन आता है, सर खाओगे कुछ. So you know, I think we need to be recognizing the fact कि ये सब मिल रहा है. So if there's anybody working hard in the room, it must be the actors. Yeah. तो हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी. And that is what I want to do. And I love working hard. I love feeling like, you know, मैं अभी शुरुआत किया है. And I feel like that because कहीं ना कहीं as a judge, as a choreographer, मैं बहुत set हो चुका हूँ. In the sense that I know my craft, I know what to do, I know how to encourage my students. मैं बहुत passionately जाता हूँ to judge shows. But I know. But it's always nice to start something which you don't know. तो वो you know वो butterflies चाहिए life में. I love that sense of adventure कि अभी मुझे पता नहीं क्या होने वाला है. I could fall completely flat on my face, and I think that is the adrenaline rush that I like, and I live for that. I live for living in that danger zone कि पता नहीं. Because as a judge, as a choreographer, I'm too set. I know exactly what's going to happen. And अभी you know, as a judge, so I've been working for so many years, 12 years in the industry. I feel very safe there, and I love it. Deep respect for that. और वो मेरी रोजी रोटी है. But I want to also explore things that make me feel like a completely novice. और फिर butterflies जो stomach में होती है, that nervous energy. तब जाके ना I think मेरे पूरे जो senses हैं, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, वो ज़्यादा तेज हो जाती हैं. जब comfort में होते हैं ना, तब सुस्त हो जाते हैं. जब आप कोई danger zone में चले जाते हो ना, all your five senses are so sharp, and I feel you are more alive then, and I want to feel alive every day. So that's why I want to do these things. Thank you so much. What message would you like to give now? You know, very cliche, but yes, we need हम पांचों में ना जो सबसे अच्छी हिंदी बोलता है और बहुत अच्छी तरह से बात करता है विशाल विशाल बहुत ही बढ़िया. I have huge respect for him. I didn't realize this about him. No, he does. I have only heard him sing. Yes. और इतना अच्छा बोलते भी है विशाल. You give the message out. It's your song. आप सारे लोग प्लीज जाके आओ ना सुनिए. बहुत ही पसंद है हमें. सुनिए. आप सबके माध्यम से मैं जो भी लोग हमें देखेंगे सुनेंगे उन तक ये पहुँचाना चाहता हूँ. सबने बहुत मेहनत करी है. जो लोग आप तक पहुँचा रहे हैं, ये सारे हमारे भाई बंधु जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, इंतज़ार किया सब तक पहुँचाने के लिए. सब लोग गाना सुनिए. क्लिक रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर ये गाना है. अच्छा लगे तो लोगों को सुनाइए, लोगों को पार्टी. और सिर्फ हमारा ही नहीं, जिसका भी काम अच्छा लगे उस लोगों को सुनाइए. भावना बहुत दिल से बनाया, इन्होंने बहुत दिल से लिखा है, हमने बनाया गाया बहुत दिल से. टेरेंस भाई, लड़ीस आर अमेजिंग इन द वीडियो. सौरभ कमाल है, मयूर ने प्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छा किया है. जितने भी लोग इससे जुड़े हुए सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है. तो आप लोग सुनेंगे, प्यार देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. बाकी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए. Also समझता हूँ कि Click Records में एक independent label है. So I think we really genuinely need this press conference. आपका सहयोग रहेगा तो I think we will reach out to people. ये है कि काम बढ़िया हुआ है, बहुत मेहनत से किया है और बहुत प्यार से किया है, तो कहीं पर कमी नहीं हुई है. मयूर भाई ने जो सपोर्ट दिया है एज प्रोड्यूसर, फैंटास्टिक. एंड यू नो, तो वी जस्ट वांट कि हम जो कलाकार हैं, हम किसके लिए काम करते हैं? आपके लिए. हम चाहते हैं कि अपना काम आप तक पहुंचाए, आप हमें पसंद करें. शायद हमें आपको क्रिटिसिज्म भी करें, वो भी चलेगा, बिकॉज वी विल बी एबल टू इम्प्रूव, बिकॉज आर्टिस्ट नीड टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव द गेम. So just let this go out to as many people as possible. Please show us some love on Click Records, and yeah, let's make this world a better place through music. Thank you.